नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, अपने भीतर ही भगवत्ता को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा आप में उतर आएगा। तो हमारे सहज ध्यान योग को कैसे करेंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे सीख सकते हैं। मित्रों, मेरे एक मित्र दिनेश चौकसे जी ने मुझसे पूछा है कि ये आचार्य प्रशांत कोई संत है, सिद्ध है, बुद्ध है या पाखंडी है कि कौन है करके, इसके ऊपर अपने विचार रखिए करके। तो मैंने उन्हें कहा कि आचार्य प्रशांत विशुद्ध बौद्धिक है, विशुद्ध बौद्धिक है, हार्दिकता की उनमें कमी है और आत्मिकता तो बिल्कुल भी नहीं है। आप उनकी वीडियो को अगर म्यूट करके देखेंगे तो वो एक गुरु गंभीर नजर आते, एक गंभीरता को उन्होंने ओढ़ी है, प्रसन्नता और करुणा का भाव तो उनमें दिखाई नहीं देता और एक उपदेशक की भांति वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और आचार्य प्रशांत एक ऐसा गन्ना है जिसमें रस नहीं है और बिना रस का गन्ना जो है वो डंडा बन जाता है, उसे आप चूस नहीं सकते, मगर वो मार खाने के अच्छे काम आता। तो आचार्य प्रशांत जो है वो डंडे के समान लोगों के ऊपर बरस रहे, मतलब वो मार मार के जगाना चाह रहे, प्यार से नहीं, मार मार के जगाना चाह रहे। तो आचार्य प्रशांत विशुद्ध बौद्धिक है, हार्दिकता की कमी है, आत्मिकता तो बिल्कुल नहीं है, एक सूखापन है उनमें। और ये सूखापन इसलिए क्योंकि उनके जीवन में कोई सदगुरु नहीं है और वो भी कोई सदगुरु नहीं है। मतलब गुरु हम उसको कहते हैं जिसने खुद का अंधकार दूर कर लिया हो, वो गुरु है। जिसको आत्मज्ञान हो गया हो, जिसने खुद का अंधकार दूर कर लिया हो, वो गुरु है। और जो दूसरों का भी अंधकार दूर कर सकता है, उतनी सक्षमता है उसमें, तो वो सदगुरु है। और आचार्य हम उसे कहते हैं जो आचरण कर रहा है, गुरु का आचरण कर रहा है। गुरु हुआ नहीं है, वो शिक्षक है, मगर वो आचरण में ही है, उसकी चीजें आत्मा में नहीं है, आचरण में है। तो आचार्य प्रशांत की भी चीजें आचरण में है, चाहे वो उपनिषद के ऊपर बोल रहे या वेदांत के ऊपर बोल रहे, तो वो ऋषि मुनि की आत्मिक चेतना के लेवल पे नहीं है, वो आचरण में है उनके। मतलब आचरण का मतलब विचार में है और भाव में है, आत्मा में नहीं है, मगर वो कोशिश में है। अगर उनके जीवन में कोई सदगुरु मिलेगा तो घटना घट सकती है। मुझे आचार्य प्रशांत को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती की याद आती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी बौद्धिक थे, वे भी आत्मिक नहीं थे, उनमें भी बौद्धिकता थी और कोरी बौद्धिकता थी, तर्क वितर्क विश्लेषण और बौद्धिकता, ये स्वामी दयानंद सरस्वती में भी थी। अगर आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ोगे, जिसको मैं असत्यार्थ प्रकाश कहता हूँ, उसमें सिवाय निंदा के कुछ नहीं है। उसके जितने भी समोल्लास है सब में उन्होंने निंदा करी है। इस्लाम की निंदा, तो सूफी मत की निंदा, तो जैन मत की निंदा, तो बौद्ध धर्म की निंदा, तो वैष्णव पंथ की निंदा, शिव पंथ की निंदा, शाक्त पंथ की निंदा, कबीर पंथ की निंदा, दादू पंथ की निंदा, नानक पंथ की निंदा, सबकी निंदा की गई है उस पे सत्यार्थ प्रकाश में। कबीरदास जी को तो उन्होंने ठग कहा है, बोले ये ठगता, बोले ये पदों को रचता था, बोले तंबूरा लेकर गाता था, बोले और भोली भाली जनता को ये मूर्ख बनाता था, बोले और कान में उंगली डालने पर जो शब्द सुनाई देता है, बोले उसको कबीरदास अनाथ नाथ कहता था, बोले। तो ऐसा उन्होंने कबीरदास के बारे में लिखा, जबकि कबीरदास जी ने खुद ने बोला है कि मैं कहता आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी ने अपना अनुभव बतलाया है। और ये कागज की लेखी का मतलब ये शास्त्रों को पकड़ के जो व्यक्ति बैठ जाता है, जो धारणा बना लेता है, तो इन्होंने भी वेदों को पकड़ के बैठ गया। वेदों का भी इनको पूरा ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, बौद्धिक ज्ञान था उनको। इनको स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, मतलब जो ऋषि मुनियों ने जो तत्व को अपने भीतर जाना था, उस तत्व को दयानंद सरस्वती ने अपने भीतर नहीं जाना था, वो तत्व मगर कबीरदास ने जाना है, नानक ने भी वही जाना है। इसलिए कबीरदास जी की वाणियों को जो गुरु ग्रंथ साहब में समाहित किया गया है, उसका पीछे यही कारण था। मगर दयानंद सरस्वती जी को इसका पता नहीं था, उनको चक्रों का भी पता नहीं है।
कि दयानंद सरस्वती जी हमारे भीतर में 7 चक्र होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक मुर्दे की लाश को ऐसा निकाला नदी में से, फिर उसका पोस्टमार्टम किया, चीर फाड़ करके देखा तो उनको कोई चक्र ही दिखाई नहीं दिया। जैसे चक्र कोई भौतिक चीज़ हो जो किसी मुर्दे में भी मिलेगा। अगर कोई किसी बल्ब को फोड़ के बिजली को ढूंढे तो उसको बिजली मिलेगी क्या? कोई वायर को आप उठाइए हाथ में, उसको ऐसा चीर फाड़ करके देखेंगे तो उसमें क्या बिजली मिलेगी क्या? दयानंद सरस्वती को अपने भीतर जाना था, भीतर गोता लगाना था, तो उन्हें उन चक्रों के दर्शन भी होते। और फिर वो ऐसी कबीरदास के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते, संतों के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते, न कबीर की, न नानक की, न दादू की, या जितने भी मत पंथ संप्रदाय हुए इनकी निंदा नहीं करते दयानंद सरस्वती। चूंकि वो कोरे बौद्धिक थे, हार्दिकता की कमी थी, आत्मिक तो बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये कमेंट किया। इसी प्रकार आचार्य प्रशांत का भी है। आचार्य प्रशांत भी कोरे बौद्धिक है ना, उन और आत्मिक तो बिल्कुल ही नहीं है, और हार्दिकता की उनमें भी कमी है। स्वामी दयानंद सरस्वती और आचार्य प्रशांत, इन दोनों का समाज के लिए अच्छा योगदान है। मैं खुद आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूँ। दयानंद सरस्वती जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। भला उनको आत्मज्ञान ना हुआ वो अलग बात है, मगर एक समाज सुधारक तो वे थे। हमें उनको समाज सुधारक के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो उन्होंने वेदों के लिए कार्य किया है कि वेदों की ओर लौटो उनका नारा था, और हिंदी राष्ट्र को भाषा बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। हिंदी के उन्नायक थे वे, वेदों के प्रचारक थे वे स्वामी दयानंद सरस्वती। और विधवा विवाह हो या अदर कास्ट मैरिजेस को उन्होंने बढ़ावा दिया था, और वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया था। तो ये काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, और स्कूलों की स्थापना करी पूरे भारत में। आर्य समाज मंदिर के नाम पे उन्होंने स्कूल खोले। मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूँ, आर्य समाज मंदिर में। और यज्ञ, इन सब चीज़ों को उन्होंने जागृत किया है। तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम उनके कृतज्ञ हैं। मगर जब आध्यात्मिकता की बात आती है या संतों के ऊपर बोलने की बात आती तो हम उनका विरोध करते हैं। इसी प्रकार आचार्य प्रशांत भी जो है वो केवल कोरे बौद्धिक हैं, मगर वे कार्य अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो उपनिषद के लिए बोल रहे हो या वेदांत के लिए बोल रहे हो, या जिन भी चीज़ों को वो उठा रहे हो काफ़ी अच्छी हैं, मगर वो आत्मज्ञानी नहीं है। ना संत है, ना बुद्ध है, ना सिद्ध है। वह आचार्य है। बिल्कुल सही लिखा उन्होंने कि वो आचार्य करे। आचार्य वो है जिसके आचरण में चीज़ें हैं मगर आत्मा में नहीं है। अभी आचरण में है, आत्मा में नहीं। केवल बौद्धिक तल पर और हार्दिक तल पर चीज़ें हैं, आत्मिक तल पर अभी नहीं है। आ जाएगी अगर सद्गुरु जीवन में उनके आएगा तो ये भी आ सकती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी कमेंट या प्रश्न हो हमें नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।